आप देख रहे हैं हम लोगों का जो टॉपिक है वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बेटर जो एग्जांपल है बैक्टीरिया के सेल। क्योंकि जैसे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं हमारे दिमाग में बैक्टीरिया टर्म आपको डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम लोग जो भी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बेसिक आइडिया पहले से पता होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसी आपको सेल जिसके पास बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है उसको हम यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको इसमें की डिफिनेशन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके सीरीज यही बोलना पड़ेगा कोई भी ऐसी सेल जिसके पास आप कह सकते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट हो और उनके पास आपको इनक्लूसिव बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता हो उस तरह की सेल को हम यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। हालांकि आज हम लोग जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। उन्होंने बेसिकली आपको एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड में एल्गी थे, उसके आधार पर इसको डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने बैक्टीरिया का एक नाम रखा जिसको हम यहाँ वाइल्ड एनिमल किंग के नाम से भी आप जानते हैं। और नॉर्मली आपको जो बैक्टीरिया जो नाम है ये एक साइंटिस्ट दूसरे हैं जिनका नाम एरनबर्ग है। एरनबर्ग ने इसका नाम बैक्टीरिया क्यों रखा? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली वो ग्रुप में होते हैं, झुंड में होते हैं, जिनको हम यहाँ एक निकनेम देते हैं स्मॉल स्टॉक। जो स्टॉक के फॉर्म में हो, ग्रुप के फॉर्म में हो, झुंड के फॉर्म में हो, उसी को ही हम यहाँ बैक्टीरिया के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे हम उसी पॉइंट की बात करेंगे जो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल को सही से इंडिकेट करता है। अभी हमारे पहले स्टेटमेंट में था जितनी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया होती है उनके पास न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव फॉर्म होता है। ये स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ लिखा गया न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब ये होता है कि दोस टाइप ऑफ न्यूक्लियस हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। कोई भी ऐसा आपको न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उस तरह के स्ट्रक्चर को हम यहाँ न्यूक्लियाइड के नाम जानते हैं। ये एक प्राइमरी कैरेक्टर है जो प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया दोनों को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, जितने बैक्टीरिया हैं उनके पास आप देख रहे हैं प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को हम यहाँ नॉर्मल इन सेंस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के नाम से आप जानते हैं। और इस प्लाज्मिड का यूज बायोटेक्नोलॉजी में एक सेल की जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे सेल में अगर ट्रांसफर करना है, मूव करना है, उसके लिए एज ए वेक्टर इसका इस्तेमाल किया गया है। तीसरा जो पॉइंट आप इस सेल में आप देख रहे हैं वो देखिए सेल इन्वॉल्व है। सेल इन्वॉल्व में 3 लेयर है। जो बाहर की लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि काफी ढीली होती है, लूज होती है, इसको हम यहाँ स्लाइम लेयर बोलते हैं। जो दूसरी लेयर आपको इसके अंदर है वो काफी टाइट थिक होती है, जिसको हम यहाँ कैप्सूल के नाम से जानते हैं। दूसरा मिडिल पार्ट आप देख रहे हैं सेल वॉल का, जिसको हम यहाँ सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सेल वॉल जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। उस हेट्रोपॉलीसेकेराइड में जो पाया गया उसका नाम पेप्टिडोग्लाइकेन है। और इसी सेल वॉल की वजह से ही बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जाना गया है। क्यों? एक साइंटिस्ट है क्रिस्टियन ग्राम, उन्होंने ही बेसिकली स्कैनिंग करके कलर करके ये बताया कि कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन का रेशियो ज़्यादा है उसको उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव, और जिनके पास इसका रेशियो काफी कम है नाम पड़ेगा ग्राम नेगेटिव। अब उसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड और इनर लेयर है जिसको हम यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से इंडिकेट करते हैं। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर सेल की प्रॉपर्टी है, लेकिन बैक्टीरिया की जो अंदर की लेयर होती है सेल इन्वॉल्व, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एक स्ट्रक्चर और देखिए, आप देख रहे हैं बैक्टीरिया में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने मीसोसोम के नाम से इंडिकेट किया हुआ है। ये मीसोसोम उसी तरह से वर्क करता भी है जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आपको होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं अगर दुनिया में कोई भी चीज, दो चीज जिनका फंक्शन एक जैसा हो उसको हम यहाँ एनालोगस के नाम जानते हैं। मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एनालोगस की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे इंक्लूसिव बॉडी। ये पूरी प्रोकैरियोटिक की प्रॉपर्टी इंक्लूसिव बॉडी है। इंक्लूसिव बॉडी में अधिकतर चीजें स्टोर होती है, या तो फूड या तो गैस या कोई भी चीज जो स्टोर हो रही है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में उसको हम यहाँ इंक्लूसिव बॉडी के नाम से इंडिकेट करते हैं।
उसके बाद आप देख रहे हैं अगर एक बैक्टीरिया सेल को किसी से अटैच होना हो, किसी रॉक से कहीं भी कुछ भी, उसके लिए एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम फिम्बरी के नाम से इंडिकेट किया गया है। एक और चीज आप देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में पीली लिखा हुआ है, अगर बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है तो वो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको हो सकता है। अगली चीज आप देखिए इसमें सर्कुलर डीएनए है। नॉर्मली जितने यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें डीएनए हेलिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में और बैक्टीरिया में ये आपको सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। सर्कुलर फॉर्म होने के पीछे फिजिक्स में टर्म है सरफेस टेंशन, और दुनिया में जितनी भी कोई चीज गोल होती भी है उसका मेन लॉजिक है मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करने के लिए होता है। एक और पॉइंट आप देख लीजिए फ्लैजेला। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया को मूव करना हो, लोकोमोशन करना हो, अपनी प्लेस को डिस्प्लेस करना हो, उसके लिए इनके पास एक आपको स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। और ये फ्लैजेला यूकैरियोटिक फ्लैजेला से सेक्शन के मामले में थोड़ा डिफरेंस है। जब प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का फ्लैजेला का सेक्शन काटेंगे इसमें 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होगा, 9+0 का अरेंजमेंट होगा। और जब नेक्स्ट इसी वीडियो में फ्लैजेला के बारे में डिटेल में हम आपके सामने आपको रख देंगे। अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे ये देखिए राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक सेल में और बैक्टीरिया में काफी सिमिलर राइबोसोम होता है जिसको हम यहाँ 70S राइबोसोम के नाम से इंडिकेट करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ बैक्टीरिया का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है या प्रोकैरियोटिक सेल को क्या क्या चीजें डिफाइन होती है सिर्फ उसी के बारे में आपको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट किसी और वीडियो में इन सभी पार्ट को अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन किया जाएगा।